वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हमने सेक्शन जो 3.2.2 में डिस्कस किया था अपना कंसेप्ट एटॉमिक मास, उस कंसेप्ट को ही हम एक्सटेंड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। वहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं एटम्स का। उसी का यूज़ करके हम फाइंड करना सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है, जो भी है उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा, जब हम इसे फाइंड करके उनको ऐड करेंगे, वही आपका क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए जो रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं कौन सी यूनिट में? एटॉमिक मास यूनिट में, मीन्स यू। जो मीन्स आपके जो सिंबल आप बोल सकते हो यूनिट जो यूज़ करते हो हम मॉलिक्यूलर मास के लिए, वो भी आप कौन से लेते हो? एटॉमिक मास यूनिट, जिसके लास्ट में आप लिखते हो यू। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आपको दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास किसका? वाटर का, और साथ में नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना है? 16 यूनिट। अब आपने पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है पूरे वाटर वाले मॉलिक्यूल का। अब आपने देखा कि वाटर वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास आ गया 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 16 के साथ। 2 1 से 2 प्लस 16 1 तो 16, 2 प्लस 16 आपका कितना हो गया? 18। और यूनिट भी इसके सेम, एटॉमिक मास यूनिट वाले यू। उसी तरह जब आप नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे, अब नाइट्रिक एसिड में देखिए एक एटम आपका हाइड्रोजन का है, एक एटम आपका नाइट्रोजन का है, और 3 एटम आपके किसके हैं? ऑक्सीजन के। आपने इनके एटॉमिक मास को क्या करना है? ऐड करना है। मीन्स एटॉमिक मास H का प्लस एटॉमिक मास नाइट्रोजन का प्लस 3 टाइम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे 3 टाइम ऑक्सीजन का मास क्यों आया हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन के आपके पास कितने एटम हैं? 3 हैं। और 1 आ गया आपका किसका? हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 यूनिट, और 16 होता है ऑक्सीजन का, और 16 × 3 किया तो आपका हो गया 48। तीनों को ऐड किया तो ये आपका आ गया 63 यूनिट। इसी के साथ ही आपका सब टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास सभी एटम के जो उसके फॉर्मूले के अंदर आते हैं किसी भी कंपाउंड के। जैसे कि आपका कंपाउंड है वाटर का, जैसे अभी हमने देखा नाइट्रिक एसिड का, ये सभी कंपाउंड हैं। तो इनका हमने कैसे निकाला? आपका मॉलिक्यूलर मास, जिस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला उसी तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट हम सेम तरीके से करते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर मास को करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी एक डिफरेंस आती है कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वर्ड फार्मूला। ठीक है, वर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं उन सब्सटेंस के लिए जो हमें यहाँ पे पार्टिकल्स दिए गए हैं, आयंस दिए गए हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का हमें डिस्कस करेंगे, उसमें फॉर्मूला हमें पता है सोडियम का क्या होता है? NaCl। तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम तरीके से होगा। सोडियम का 1 × 23, क्योंकि एक ही एटम क्लोरीन का होता है, एटॉमिक मास 35.5, और एक ही एटम है इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड तो सेम हो गया 58.5 यूनिट। ठीक है, तो सेम जैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं वैसे ही आप क्या फाइंड करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। लेकिन यहाँ पे आप साथ में फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ पे नहीं लिखा। आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है, फॉर्मूला यूनिट निकालिए कैल्शियम क्लोराइड का। तो एटॉमिक मास कैल्शियम का प्लस 2 टाइम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये आपका फॉर्मूला लिख के बताया हुआ है पूरा। तो कैल्शियम का आपको पता है 20 होता है, ठीक है, 2 टाइम है, और क्लोरीन का होता है 35.5। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 71 आ गया, 40 प्लस 71 किया तो 111 यूनिट। ये आपका टॉपिक था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। नेक्स्ट है आपका मोल कंसेप्ट। तो एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। आप रिएक्शन देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैसे होती है जब वो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ठीक है, तो 2 एटम हमने किसके लिए? हाइड्रोजन के, और प्लस 2 ही एटम हमने लिए ऑक्सीजन के, तो आपका बन गया 2 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के। ये रिएक्शन हमें ये इंडिकेट कर रही है, जब हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन के, उसने कंबाइन किया एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन गया? आपके मॉलिक्यूल बन गया वाटर के साथ। तो 4 यूनिट जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के हुए वो कंबाइन किसके साथ किए? 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो तभी उसका क्या बन गया? 36 यूनिट जो है वाटर मॉलिक्यूल वो बना। अब आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन एटम लिए थे तो 4 यूनिट कैसे हो गए? आपने देखा होगा जो इक्वेशन बैलेंस की है, यहाँ पे पहले 2 नहीं था,
ठीक है। जस्ट आपका क्या था H2 + O2, क्योंकि हमेशा हमें पता है ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ हमेशा नीचे 2 आता है। तो H2 + O2 था तो बन गया आपका H2O, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन आपके 2 थे, तो वहाँ पे तो 1 आ रहा था। उसको बैलेंस करने के लिए हमने राइट साइड में भी क्या किया, 2 लिख दिया। अब जब मैंने राइट साइड में 2 लिखा तो 2 टाइप हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे, 2 और हो गए, 2 2 से कितने हो गए, 4 हो गए। ये बैलेंस नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन को भी हमने 4 बनाने के लिए इस साइड क्या कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तभी आपके हाइड्रोजन के टोटल कितने यहाँ पे एटम्स हो गए, 4 एटम हो गए। तो इसलिए उसका यूनिट कितना, एटॉमिक मास कितना आ गया, 4 यूनिट। और ऑक्सीजन के भी कितने थे, 2 एटम्स हैं यहाँ पे। एक एटम का 16 यूनिट होता तो 2 एटम का कितना हो गया आपका, 32 यूनिट हो गया। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की, उसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके मास से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती है इक्वेशन के अंदर, वो हमें इंडिकेट करती है कितने नंबर ऑफ एटम जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व है। मीन्स कितने एटम्स जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक रिएक्शन कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट हम क्या किसको रेफर करते हैं कि क्वांटिटी सब्सटेंस की किस में आनी चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आनी चाहिए या एटम्स में आनी चाहिए। उससे हमें ईजी हो जाता है, समझ आ जाती है और बैलेंस करना भी ईजी हो जाता है एज़ कम्पेरिजन टू मासेस, क्योंकि मासेस से हम फाइंड नहीं कर सकते। मास से हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें लर्न करने पड़ते हैं सबके मॉलिक्यूल मास जो भी हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसलिए हमें किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमें जो हों अगर वो पता हो तो उससे हमारे लिए ईजी हो जाता है फाइंड करना कि कितने जो एटम्स हैं, कितने एटम्स मतलब कंबाइन होके क्या बना है, कोई भी कंपाउंड बना है। तो इसलिए नया यूनिट मोल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। मोल सिंबल मोल जो है, ये सिंबल मोल है, मोल का मतलब सिंबल मोल डॉट। ये ऐसा यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, कितना मतलब अमाउंट जो है सब्सटेंस का वो यूज़ हुआ है एक रिएक्शन के अंदर। तो 1 मोल के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, कितने होते हैं यहाँ पे देखिए आपको दिया 6.02214076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं। ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, डिनोट कैसे करते हैं, Na से, ठीक है। और इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं या तो यूनिट मोल इनवर्स में, और इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। याद रखिए Na को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो, Nc मीन्स नंबर, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02214076 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि कितना अमाउंट है सब्सटेंस का जो कि यूज़ हुआ है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। जो अमाउंट है सब्सटेंस का, सपोज कीजिए इसकी सिंबल कितनी है, n है, वो किसी भी सिस्टम का वो क्या बताता है हमें, कितने नंबर एलिमेंट्री एंटिटीज एक रिएक्शन के अंदर जो है वो यूज़ हुई हैं। एलिमेंट्री एंटिटी कोई आपका एटम भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एक आयन भी हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो जिसके अंदर क्या होती हैं, इतने एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं, मीन्स इतने एटम्स भी हो सकते हैं, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, इतने आयन्स हो सकते हैं, या इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। 1 मोल जो होता है किसी का भी, अगर आप कोई बोल रहे कोई सब्सटेंस आपने लिया, उसका 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है। जैसे कि आपको पता है 1 डजन किसकी इक्वल होता है, 12। आप बोलते हो ना 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। 1 ग्रास का मतलब होता है, ये आपने सिंपल नहीं होगा आपके लिए, 1 क्रॉस जो इसका मतलब है 144 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक 1 मोल का कितना नंबर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल मीन्स 1, इसको एक और फ़ायदा होता है डजन के ऊपर या ग्रास से ऊपर, जैसे आपने डजन और ग्रास को लिखे है ना सिंपल यूनिट, वैसे ही आपका मोल का एक और फ़ायदा है, वो ये है कि मास जो होता है 1 मोल किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का वो फिक्स्ड होता है। अगर आपको पता है 1 मोल, ठीक है, तो ये नंबर ऑलरेडी दिया गया है। 2 मोल होगा तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल होगा तो 3 के साथ इस नंबर को सेम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 1 मोल होता है, मास जो होता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है, उसके रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, वो भी ग्राम में, ठीक है, ग्राम में। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हमें क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम, उस एलिमेंट का
और किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। यूनिट आपका सेम रहता है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमें मास चाहिए किसका, 1 मोल ऑफ एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो वो क्या होगा, मोलर मास होगा उसका। और हम सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, उसके यूनिट चेंज कर देंगे, यू से ग्राम में। आप लिखते हो ना लास्ट में 4 यूनिट, ठीक है, वो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 4 ग्राम। जब आप क्या यूज़ करोगे, मोलर मास निकालोगे किसी भी एटम का, और मोलर मास को हम आपका ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। याद रखिए, मोलर मास जो होता है एटम का, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका 1 यूनिट होता है, तो उसी तरह ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जो हाइड्रोजन का होगा वो आपका क्या होगा, 1 ग्राम। सिंपल क्या होगा, सिर्फ यूनिट में चेंज आएगा, वो यू था, ये जी आ गया। 1 यूनिट हाइड्रोजन का मतलब 1 एटम है हाइड्रोजन का। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मीन्स इसमें 1 मोल क्या है, एटम्स हैं, मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, उसी तरह 16 यूनिट ऑक्सीजन का मतलब है इसमें सिर्फ एक एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का एटम होगा उसके कितने यूनिट होते हैं, 16 यूनिट। लेकिन आपको पता है 16 ग्राम जब ऑक्सीजन आप बोलोगे, इसमें इसका मतलब है कि 1 मोल जो होगा इसके एटम का, ऑक्सीजन के एटम का, उसका वेट कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो इसलिए अगर हमें फाइंड करना हो ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास किसी भी मालिक्यूल का, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहती है जैसा कि उसका मालिक्यूलर मास है, लेकिन हमें सिंपली चेंज कहाँ पे आएगा, उसके यूनिट में, यू से हम चेंज करके यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, ग्राम में। एग्जाम्पल जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वाटर का कितना था मालिक्यूलर मास आपका, 18 यूनिट। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि 18 यूनिट जो है वाटर का, कहाँ कब है, जब सिर्फ आपके पास कितने मालिक्यूल हैं वाटर के, सिर्फ एक। और अगर 18 ग्राम वाटर है, उसका मीन्स कि 1 मोल जो है वाटर का वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल किसके, वाटर के। केमिस्ट को ज़रूरत पड़ती है, उसे पता किसकी जो नीड होती है, नंबर ऑफ़ एटम का पता होना चाहिए, मालिक्यूल का पता होना चाहिए, जब भी वो क्या कर रहे हों, कोई भी रिएक्शन कर रहे हों। तो इसीलिए जब वो रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उनको जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो किस में चाहिए होता है, आपको पता है ग्राम में चाहिए होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, वो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, मीन्स ये किसका रिलेटिव मास किस में होगा, ग्राम में लेंगे। तो मोल जो है वो केमिस्ट के काउंट करने का यूनिट है, ये उनके यूज़ में आता है। वर्ड मोल जो है सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1896 में हुआ था। वो किसने किया था, विल्हम ओस्टवाल्ड ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम लाया था। जिन्होंने ड्राइव कहाँ से की थी ये टर्म मोल, लेटिन वर्ड मोल्स में, जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, होता है ना ग्रुप बांधा हुआ, पाइल जिसको आप, जैसे आपको वीट का एक पाइल हो गया, ठीक है, बोरी भी बोल सकते हो। सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये सब्सटेंस में भी कंसिडर एज ए हीप ऑफ एटम। यहाँ पे क्या है, किसका ग्रुप है, एटम्स का और मालिक्यूल्स का। तो यूनिट मोल जो था वो एक्सेप्ट कब हुआ था, 1967 में। आया कब था, 1896 में। एक्सेप्ट कब हुआ, 1967 में। और प्रोवाइड किया इसने सिंपल वे रिपोर्ट करने का, अगर लार्ज नंबर ऑफ आपके पास एटम हैं या मालिक्यूल्स हैं सैंपल के अंदर, तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे, आप उसे लेंगे मोल में। तो सिंपली अगर हम आपको बता दें, अगर आप बात कर रहे हो 1 ग्राम 2 ग्राम की, ठीक है, तो आप ठीक है वेट कर लोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं 355,000 ग्राम, तो आप इसके लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हो, केजी, किलोग्राम। उसी तरह आप सिंपल यूनिट में यूज़ करते थे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यूनिट आ गया सिंपल। लेकिन वो जब वही नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गए, इनको डिनोट करने के लिए हमें किसका यूज़ किया गया है, मोल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए एक अहम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 3.3 में दिया गया है, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स इनके लिए, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स को n ले लिया, गिवन मास हमें m है, मोलर मास हमने m ले लिया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n है और एवोगाड्रो नंबर n है। इन सभी की नीड आपको पड़ेगी। एटॉमिक मास जो है हीलियम का वो ऑलरेडी फिक्स है, वो होता है आपका 4 यूनिट। मोलर मास कितना हो जाएगा, सिर्फ यूनिट की जगह आपका क्या आ जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास आपको कितना दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया गया है 52। यहाँ देखिए गिवन मास आपको कितना दिया गया है, 52 ग्राम। तो गिवन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड कीजिए, मोलर मास आपका है 4 ग्राम। 52 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 13।
इसी तरह हमें पता दूसरे में आपको 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर भी आप बोलते हो। तो जब आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं तो गिवन आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए गए हैं उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। जब आपने इसको डिवाइड किया, ये आपका देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं आपके 12.044 इंटू 10⁻23 को डिवाइड किया 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 और 23 तो यहीं पे कट गया। जब आप 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर था टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।